निर्वाण जीएस एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और फिर हम रोज की तरह जो है आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं, जो आपकी सभी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम देखते हैं जो करंट अफेयर है। पहले प्रश्न से देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस फुटबॉल क्लब को वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है घोषित किया गया है। Which football club was declared the world most valuable football club in the year 2025? हमारे पास ऑप्शन है रियल मैड्रिड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है ये रियल मैड्रिड का है। रियल मैड्रिड जो है ये सबसे, ये कह सकते हो कि काफी पुराना जो है क्लब है और इसकी अपने आप में एक विश्वसनीयता है। ठीक है, 1902 में जो है इस क्लब की जो है शुरुआत हुई थी। 6 मार्च 1902 को जो है इस क्लब की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 2025 का जो है इसको फुटबॉल क्लब घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसरो व मुस्कान फाउंडेशन ने कहां पर अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? इसरो एंड मुस्कान फाउंडेशन इनॉग्रेटेड अ स्पेस लैबोरेटरी एट विच प्लेस? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, लद्दाख। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो अरुणाचल प्रदेश, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? 16 अगस्त 2025 को जो है इसकी शुरुआत की गई इस लेबोरेटरी की। और इस लेबोरेटरी का जो उद्देश्य है, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जो है इससे क्या होगा? काफी फायदा होगा। ठीक है, और ये जो लेबोरेटरी है बेसिकली ये पाशम जो थे वहां एक शिक्षाविद थे, पासंग वांगचुक जो है, ये एक शिक्षकविद थे, उनके उस पर जो है इसको लेबोरेटरी को स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसकी स्मृति में खाद्य और शांति के लिए पुरस्कार की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा की गई? इन whose memory was awarded for food and peace started by प्रधानमंत्री मोदी? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अरुण जेटली, एमएस स्वामीनाथन, अबुल कलाम आजाद। तो हमारा जो इसका आंसर है वो एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो है इनको जो है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1968 में ये जो है भारत में हरित क्रांति को जो है स्थापित किया था। ठीक है, और 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें एमएस स्वामीनाथन को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने अभी हाल ही में मानव युक्त चंद्र लैंडर ल्यान्यू का सफल परीक्षण किया है? Which country has recently conducted the first test of man named lunar lander Lanyu? जापान, चीन, रूस, इजराइल। इसका आंसर है हमारा चीन। बेसिकली क्या है, लान्यू का मदारिन जो है बेसिकली चाइना की भाषा है और उस भाषा में इसका मतलब होता है चंद्रमा को गले लगाना। ठीक है, चंद्रमा को गले लगाना। अब बेसिकली क्या है कि जो चाइना है ये वर्ष 2030 तक जो है मानवयुक्त जो है चंद्रमा पर भेजने वाला है लैंड, और 2030 तक है, और 2035 तक जो है ये अपना परमाणु जो है रिएक्टर वहां या अपना खुद का परमाणु रिएक्टर वहां स्थापित करना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का उद्देश्य रखा है?
Which country space agency has aimed to establish a nuclear reactor on moon by 2030? चीन है, जापान है, रूस है, अमेरिका। इसमें जो है अमेरिका जो है, अमेरिका में जो नासा वहां का अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है, उसका जो है नासा के द्वारा जो है 2030 तक जो है ये परमाणु रिएक्टर जो है 100 वोट का जो है मेगावाट का बनाने की योजना कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने स्वास्थ्य वैज्ञानिक की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए साइन नामक जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? Which of the following launched a program named Sign to inspire the next generation of health scientists? ठीक है, ये ICMR है, इसरो है, DRDO है, CSIR। ICMR जो है इसका आंसर है गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया? In which state was Operation Falcon launched to stop rhino poaching and illegal wildlife trade? ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, इसमें असम में चलाया गया है। असम के जो डीजीपी है उनके सहयोग से, यानी वहां के असम की पुलिस और जो वन विभाग की टीम ने वहां पर जो है ये इलीगल जो है मतलब अवैध शिकार पर जो है अंकुश लगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है, क्योंकि पिछले लगभग लास्ट 2-3 ईयर से जो है वहां पर गैंडों का जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर अवैध जो है व्यापार हो रहा था, उसी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया? Who was awarded the International Booker Prize for the year 2025? अब इसमें जैसे बानू मुश्ताक है, सामता हार्वे है, रेचल गुप्ता है या कैजर सिल्विंग है। अगर हम देखें तो जो आंसर है हमारा बानू मुश्ताक है, इनको दिया गया है। और इनके इसमें क्या है, एक जो है दीपा भास्ती है, ठीक है, उनके अनुवादित जो है उन्होंने जो है इसमें अनुवादित किया है हार्ट लैम्प जो है उसका जो है अनुवादित करके उस पर जो है बानू मुश्ताक को जो है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय मिस वर्ल्ड जो 72वां मिस वर्ल्ड खिताब है किसे प्रदान किया गया? Who was awarded the 72 सेकंड मिस वर्ल्ड टाइटल फॉर द ईयर 2025? इसमें ओपल सुजाता है, रेचल गुप्ता, ओपल गरिमा है, इनमें से कोई नहीं। तो ओपल सुजाता जो है ये थाईलैंड की है, ठीक है, प्रथम थाईलैंड ही है जिनको जो है ये अवार्ड दिया गया है वर्ष 2025 के। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? Who was awarded the Indira Gandhi Peace Disarmament and Development Award for the year 2024? इसमें मिशेल बैचलेट है, सामता हार्वे, दीपा भास्ती हैं और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिशेल बैचलेट। ये बेसिकली क्या है? मिशेल बैचलेट चिली की राष्ट्रपति हैं। चिली देश जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। 2 बार चिली की 2 बार राष्ट्रपति रही है, ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति रही है। इनको ये अवार्ड जो है प्रदान किया गया है 2024 के लिए। अगर हम इंदिरा गांधी अवार्ड की बात करें तो ये बेसिकली 1986 में जो है इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इसमें 1 करोड़ रुपए और एक प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिशेल बैचलेट होगा। तो इस तरह से ये 10 प्रश्नों का एक सेगमेंट है जो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। इन प्रश्नों को आप हमारे YouTube चैनल या हमारे जो वेबसाइट है उसके एप्लीकेशन ऐप से भी जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर के लिए जो है पुनः हम फिर हाजिर होंगे 6:30 पर। आप फिर उसको जो है दोबारा से नए सेगमेंट के साथ देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।